सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय मैं जिस यक्षिणी के बारे में बात करने जा रहा हूं, आपको प्रतीक्षा थी और यह आपकी चिर प्रतीक्षित साधना आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। साधकों, इस यक्षिणी की साधना करके व्यक्ति स्वर्ण तंत्र को सिद्ध कर सकता है, अर्थात जो सोना और चांदी बनाने की प्रक्रिया है वह इस यक्षिणी की कृपा मात्र से प्राप्त हो जाती है। किसी भी साधना को करने के लिए दीक्षा का होना परमावश्यक है। और जो लोग यह कहते हैं कि स्वर्ण तंत्र अर्थात स्वर्ण विज्ञान कोई ऐसी विद्या है जो कि रसायन पर आधारित है केवल, यानी कि जिसको वो केवल केमिकल रिएक्शन समझते हैं, वह लोग बड़ी गलती करते हैं। आपको बता दूं कि जो सिद्धों की परंपरा रही है, जिनमें बहुत सारे स्वर्ण तंत्र को सिद्ध करने वाले साधु संत रहे हैं, उन लोगों ने भी केवल और केवल आध्यात्मिकता के माध्यम से ही इस पर सफलता प्राप्त की है। कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहे कि मैं केवल कुछ रसायनों को, कुछ जड़ी बूटियों को लेकर के मैं इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता हूँ और सोना बनाने की प्रक्रिया या चांदी बनाने की प्रक्रिया कर सकता हूँ, तो हो सकता है कि कोई ऐसी भी कला उनके पास हो, या हो सकता है कि कोई भाई ऐसा सिखा दे। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें कठिन साधना परमावश्यक है और इस यक्षिणी के माध्यम से भी आपको स्वर्ण तंत्र सिद्ध हो सकता है, बल्कि हो जाएगा अगर इनकी कृपा प्राप्त हो गई। तो साधकों, इस स्वर्ण तंत्र को सिद्ध कराने वाली यक्षिणी का नाम है वट यक्षिणी। बरगद के पेड़ के नीचे इस यक्षिणी को सिद्ध किया जाता है। किसी पुराने बरगद के नीचे बैठ करके इसकी साधना की जाती है। साधना काल में एकांत परमावश्यक होता है। ऐसा कोई बरगद चुने जो कि एकांत जगह पर हो और जहाँ पर कि आप इस साधना को संपन्न कर सकें। वट यक्षिणी की साधना ये मैं नहीं कहता कि एक बार ही साधना करने पर आपको वरदहस्त प्राप्त हो जाएगा, परंतु यह भी सत्य है कि इनकी कृपा मात्र से आपको दिव्य रसायनों की सिद्धि में सफलता मिलेगी। यह प्रसन्न हो गई तो यह खुद ही अपने साधक को दिव्य रस रसायन प्राप्त कराती है। स्वयं ये व्यक्ति को स्वर्ण प्रदान भी करती हैं और रस विद्या का जानकार बना देती है। जो लोग अध्यात्म को नहीं जानते, उनके लिए इस विद्या के द्वार कभी नहीं खुलेंगे। जैसे कि हिमालय पर्वत पर संगरीला घाटी है, कैलाश के पास में, कैलाश मानसरोवर के पास में संगरीला घाटी है, जिसे संभाला घाटी भी कहते हैं, जिसे सिद्धाश्रम के नाम से भी अभिहित किया गया है। वह सिद्धाश्रम की जगह इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, परंतु वहाँ पर सभी लोग नहीं जा सकते।
चीन ने भारत से वो संभाला घाटी छीन तो ली, युद्ध करके कब्जा तो कर लिया, पर उस परिक्षेत्र में जितने में सिद्धाश्रम है, 6 कोस लंबा और चौड़ा जो सिद्धाश्रम है, उस परिक्षेत्र में चीन का कोई व्यक्ति वहाँ घुस नहीं पाया। हेलीकॉप्टर से घुसने की कोशिश की गई, वो हेलीकॉप्टर भी आकाश में एक जगह जाकर के ठहर गया, उड़ता रहा, परंतु उस परिक्षेत्र में वह घुस नहीं पाया। यानी कि जब तक सिद्धाश्रम के योगीजन, वहाँ के संचालक जब तक आपको अनुमति नहीं देते, आप वहाँ घुस ही नहीं सकते। और उसके लिए, उसका पात्र बनने के लिए कम से कम आपको 3 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। कम से कम 3 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सकता है। 3 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त करके वह सिद्धाश्रम में प्रवेश का अधिकारी तो हो जाता है। इसके बावजूद उस व्यक्ति को सिद्धाश्रम में जाने के लिए वहाँ के सिद्धों की आज्ञा चाहिए होती है, वहाँ के सिद्धों की अनुमति की आवश्यकता होती है। ऐसा है वह क्षेत्र, संसार में रहते हुए संसार के सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार से स्वर्ण तंत्र है, स्वर्ण विज्ञान है, परंतु स्वर्ण विज्ञान की सिद्धि हर किसी ऐरे गैरे को मिल जाए नहीं हो सकता। और केवल पैसा खर्च करके, पैसे फेंकने वाले बहुत हैं, बता दीजिए, बता भी दिया गया, परंतु जब तक पूरी तरीके से समर्पण की भावना नहीं होगी, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा, उस सिद्धि के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक यह विद्या अप्राप्य ही रहेगी। अगर ऐसा होता ना, तो इस संसार में कोई गरीब ही नहीं होता। ऐसा होता तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता। कोई भी ऐसा नहीं रहता, जीवन में कष्ट नहीं भोगता। तो आध्यात्मिकता कोई अलग ही है, जिसे आप अगर हृदय से चाहते हैं और जब इष्ट की कृपा प्राप्त होती है, तभी वहाँ पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई हंसी खेल नहीं है साधना, कोई हंसी खेल नहीं है स्वर्ण तंत्र कि आपने सोचा कि बस कुछ केमिकल्स लिए, कुछ जड़ी बूटियाँ लीं, कुछ क्रियाएं कर दी और हो गया। मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ कि ये कोई इतनी सरल विद्या नहीं है, और आज फिर कहता हूँ कि यह कोई सरल विद्या नहीं है। किंतु जो गुरु के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा रखते हैं, गुरु के प्रति जिनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास होता है उनके अंदर, वह लोग अप्राप्य वस्तु को भी प्राप्त कर लेते हैं। कहा गया है कि देवता, गुरु और उस मंत्र में ऐक्य होता है। यानी कि देवता और गुरु और मंत्र, ये तीनों चीज़ें एक होती हैं। देखने में तो गुरु साधारण व्यक्ति लगता है, जैसे इस संसार में और भी लोग हैं वैसे गुरु हैं, परंतु जब गुरु को, उसके गुरु तत्व को लोग पहचानते हैं, तब उन्हें लगता है कि अरे यह व्यक्ति तो देखने में तो साधारण लगता है, परंतु मैंने आज तक उनके स्वरूप को देखा ही नहीं। जब वह स्वरूप को जान जाता है, तो अपने आप ही उसमें श्रद्धा का पुट आ जाता है, श्रद्धा का भाव आ जाता है, और उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू कर देता है।
तंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जो लोग स्वर्ण तंत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, वह वट यक्षिणी की साधना अवश्य करें जीवन में। अगर यह साधना पहले प्राप्त करके फिर अगर स्वर्ण तंत्र के बारे में आप मेहनत करते हैं तो मेहनत आपकी कभी भी निष्फल नहीं होगी। बाकी आप लोग समझदार हैं, आज के ज़माने में किसी को समझाया नहीं जा सकता, और कुछ भाग्य भी होता है। अगर किसी के भाग्य में कोई वस्तु नहीं है तो वो समझते हुए भी उस बात को टालेगा, अविश्वास करेगा, हजार बहाने बनाएगा और बुद्धिमान बन करके अपनी बुद्धिमत्ता दिखाता हुआ दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैंने आज श्री वट यक्षिणी के बारे में बताया आप लोगों को। आशा है कि आप लोग इससे लाभ उठाएंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।